नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कुछ जानकारी बताने से पहले कुछ पूछना चाहूँगा। अपने इष्ट देवता, क्या होगा अगर आपके अपने इष्ट आपके साथ 4 दिन तक रहे, आपके यहाँ भोजन ग्रहण करे? क्या होगा जब 4 दिन तक आपके इष्ट आपकी आंखों के सामने ही हो और आपको इस बात का पता भी न चले? क्या बीतेगी आपके दिल पर? ऐसी ही कुछ घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से कर्जत के पड़सधरी गांव में स्थित अक्कलकोट निवासी महाराज स्वामी समर्थ के भक्त के साथ हुई। स्वामी समर्थ मठ, जो पड़सधरी के कर्जत इलाके में स्थित है, श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मठ की स्थापना श्री स्वामी समर्थ के भक्तों ने उनकी कृपा और आशीर्वाद से की है। स्वामी समर्थ, जिनके अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के नाम से भी जाना जाता है, दत्तात्रेय संप्रदाय के एक महान संत थे। उनकी महिमा और चमत्कारों की कहानियाँ पूरे महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों में भी प्रसिद्ध है। अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ पुणे से मुंबई जाते हुए इन्होंने यहाँ इस जगह पर विश्राम किया था, इसीलिए इस स्थान को विश्राम स्थान के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी समर्थ ये भगवान दत्तात्रेय के सीधे अंश अवतार माने जाते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तब वे लीला करते हैं, और जब भगवान के अंश अवतरित होते हैं तब वे मानवता के हित में प्रचार प्रसार और भक्तों के दुख निवारण और संरक्षण करते हैं। महाराज स्वामी समर्थ ये गुरु तत्व होने से इनकी शक्तियाँ, इनकी सिद्धियाँ ब्रह्मांड में सदैव जागृत रहकर विचरण करती है। ये हर मोड़ पर हर भक्त की पीड़ा और उनकी समस्या का समाधान और निवारण करती है। स्वामी समर्थ के वचन, भ्यू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, डर मत मैं हर पल तेरे साथ हूँ, ये उनके वचन आज भी भक्तों के क्षण मात्र में ही प्रचिति देने में सक्षम है। स्वामी ने उनके शिष्यों को दृष्टांत देकर यहाँ इस स्थान पर ध्वज लहराने का मार्गदर्शन किया था। स्वामी के शिष्यों ने ध्वज तो लहरा दिया, और यहाँ एक मठ की स्थापना भी केवल 22 दिनों में ही कर दी, जो वास्तुकला के क्षेत्र में अपने आप में ही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। इस मठ की स्थापना के समय और उसके बाद भी स्वामी ने अपने भक्तों को उनके अस्तित्व की असंख्य प्रचिति दी है। मठ के निर्माण काम चल ही रहा था कि अचानक से एक बड़ा लंबा चौड़ा वानर, जो कभी किसी ने देखा या सुना ना हो, वो आकर अचानक से उन मजदूरों के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त ये काम करने वाले पूरी तरह से घबरा गए थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, पर उस वानर ने सबको चौंका दिया। वहाँ उपस्थित उन कर्मचारियों को आशीर्वाद दिया और पीछे इमारत की तरफ अदृश्य हो गए। साल 1993 में 1 मई से 7 मई 108 हवन युक्त चरित्र पारायण का आयोजन किया गया था। इन 7 दिनों के पहले 3 दिन स्वामी खुद एक महारोगी के स्वरूप में 3 दिन तक विचरण करते रहे, जिसके वहाँ के सभी भक्त साक्षी है। तीसरे दिन कुछ लोग एक महारोगी मठ में घूम रहा है, दुर्गंध आ रही है, ऐसे चर्चा करने लगे, और इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया, और फिर वहाँ के सेवे करीम भक्तों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। चौथे दिन का महाप्रसाद सेवे करी ने उन्हें बाहर ही दिया। महाप्रसाद के बाद जब सबने दोपहर की नींद ली, तब अचानक मठाधिपति के सपने में स्वामी ने दर्शन दिए। उन्होंने सपने में कहा, 3 दिन मैं मठ के भीतर ही रहा, और आज चौथे दिन का महाप्रसाद मुझे बाहर दिया गया। ये दृष्टांत होते ही वे मठाधीश झटके में उठ गए और सेवेकरियों को इकट्ठा करके ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व को पूछताछ की। स्वामी के होने की सेवेकरियों से साक्षी मिली, तब उन्होंने उस महारोगी व्यक्ति को सब जगह ढूंढा, वाहन लेके कई किलोमीटर ढूंढा है, पर वे व्यक्ति नहीं मिले, अदृश्य हो चुके थे। इस मठ में स्वामी समर्थ की मूर्ति स्थापित है, जहाँ प्रतिदिन भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहानी के अनुसार स्वामी समर्थ ने अपने भक्तों को जीवन के हर संकट में सहायता की है और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया है।
मठ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य स्वामी समर्थ के विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है और उनके भक्तों को एक स्थान देना था जहां वे ध्यान और प्रार्थना कर सके। तो चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे नई जगह, नए दर्शन करने, अपने सनातन धर्म के अनंत ज्ञान सागर को जानने की चेष्टा करने। बाय फ्रेंड्स।